नेक्स्ट एरिया इज अ साइंस एंड टेक। ओके, साइंस एंड टेक में एटलीस्ट मेंस में 2 क्वेश्चन पूछते हैं और प्रीलिम्स में भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साइंस के क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में 12-13 क्वेश्चन तक लेके जाते। कॉमन अवेयरनेस होना चाहिए। एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड इज द बेसिक, लेकिन एनसीईआरटी 10th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक आपको पढ़नी चाहिए और उसमें भी साइंस में 7 से 8 थीम है। नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गया, उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर से साइंस रिलेटेड एआई हो गया। कोई जरूरत नहीं किसी बड़े क्लास की 100 and 1000 पेजेस की नोट स्क्रॉल करने की। थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो। यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्सेस है, वहां से अच्छे से पढ़ लो और कंसेप्ट क्लियर कर लो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। और कुछ थीम 7-8 थीम्स है, उस पे कमांड रखो, प्रोबेबली यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरिया, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेंस में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा? ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट है? अनएम्प्लॉयमेंट कैसे चरम पे है? इस पे पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट क्या है? उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऑफ एआई क्या है? ओके, फॉरेन कंट्री के कौन से मॉडल एआई के पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे? गलगोटिया का रिसेंटली जो रोबो डांस कर रहा था उसका काउंटरवर्सी हुआ, वहां पे इंडिया की प्रोग्रेस एज वेल एज चाइना का जो रोबो था काउंटरवर्सी हुई। डायरेक्टली ये सिनारियो पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा यूपीएससी, लेकिन हमारी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्षमताएं है, सर्विस सेक्टर में एआई का कितना यूज है, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, सोसाइटी पे इस पर पॉजिटिव इंपैक्ट है या निगेटिव इंपैक्ट है, इसका क्वेश्चन यूपीएससी में डायरेक्ट हिट करेगा। प्रीलिम्स में भी अच्छा खासा एआई का क्वेश्चन पूछा गया है। देन क्वांटम कंप्यूटिंग भी, सुपर कंप्यूटिंग, कंपाउंड कंप्यूटिंग, आईटी सेक्टर से आने वाले क्वेश्चन है। और क्यूबिट क्या होता है, क्यूबिट का क्वेश्चन प्रीलिम में पूछा गया। देन पेस मिशन, इसरो के मिशन, आपको मंगल मिशन के बारे में मालूम होना चाहिए कि जो भी मिशन लॉन्च कर रहा है, चाहे जीएसएलवी हो, पीएसएलवी हो, उसके बारे में आपको अच्छा खासा मालूम होना चाहिए। डीआरडीओ की जो भी डेवलपमेंट है डिफेंस के लिए, वो आपको मालूम होनी चाहिए और उसका इंडिया को किस तरह से बेनिफिट है, किस तरह से इंडिया आत्मनिर्भर होते जा रहा है, उसको आपको एग्जाम में लिख के आना है, नथिंग एल्स। और न्यूज़पेपर में एआई से रिलेटेड स्पेस मिशंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे इसरो हो, डीआरडीओ हो, जापान की जाक्सा हो, ये कोलैबोरेशन करके किस तरह से हम अपने स्पेस सेक्टर में एक एम्पावरमेंट पा सकते हैं, आत्मनिर्भर जो भारत इनिशिएटिव है वो कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं, पूछा जाता है। और ये न्यूज़पेपर में चलते। बायोटेक्नोलॉजी की न्यूज़ है, बायोटेक्नोलॉजिकल मेडिकल सेक्टर में हो या अनदर सेक्टर में, किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी हमें फार्मिंग सेक्टर, मेडिकल सेक्टर में बूस्ट कर रही है, तो उसके इम्पैक्ट्स क्या है, इसके बारे में। साइबर सिक्योरिटी कंपलसरी क्वेश्चन है। डीप फेक हो गया, फेक न्यूज हो गया, पर बुलिंग हो गया, साइबर टेररिज्म हो गया, ये कुछ हमेशा ये न्यूज़पेपर में रिलेटेड टॉपिक कंपलसरी चलते रहते हैं। उन्हें तुम्हें किस तरह से एग्जाम का अप्रोच देके, पीवाईक्यू का पैटर्न देख के नोट्स बना के रिवाइज करने चाहिए, उसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे साइबर अटैक के क्वेश्चन हो गए, कोविड के टाइम पे साइबर अटैक हुआ था, वो मतलब हमारी इलेक्ट्रिसिटी लोकेशंस पे, तो उस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वाना क्राई हो गया, वायरस हो गया, उससे रिलेटेड। वी विल सी द क्वेश्चंस अबाउट दैट GS3 technology area. That is a question for fusion energy. As I said, the energy related, nuclear energy, nanotechnology, international thermonuclear experiment reactor का क्वेश्चन न्यूज में था, साइंस से डायरेक्टली हिटिंग हुआ था। नैनो टेक्नोलॉजी से सीधा हिटिंग है। जैसे मैंने कहा कि आपको PSR वेबसाइट से जो बिल्स होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे शांति बिल हो गया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से, तो नैनो टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, मेडिकल सेक्टर में किस तरह से एप्लीकेशन है वो देखना चाहिए। डायरेक्टली हिट हुआ 2025, देन 2025 और न्यूज़पेपर बेस है, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हिट हो रहा है। ओके,